के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया है। भोपाल में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजीव गांधी की आईटी क्रांति का जिक्र किया और दावा किया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है। इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं और ये मान के चलिए राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राजीव गांधी जी के जो सपने थे इनको साकार राहुल गांधी जी करेंगे। ये हम सबकी कामना है। मध्य प्रदेश में 2009 में जो सीटें आई थी कांग्रेस की 12 उससे ज़्यादा आएंगी और उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटें आ रही हैं, 300 से ऊपर सीटें महागठबंधन की आ रही है और ये मान के चलिए कि सरकार बनेगी। मंदसौर में पुलिस पर 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन और लोकसभा उम्मीदवार दिलीप गुर्जर ने एसपी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता रंगलाल धनगर और लकी धनगर के खिलाफ 307 का फर्जी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पार्टी नेताओं ने मुकदमा वापस लेने की मांग की है। रतलाम के आलोट में चिट्ठी भेजकर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने डाक से 3 चिट्ठियां भेजकर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दी। इसके खिलाफ पीड़ित महिला मुस्कान ने आलोट थाने में मामला दर्ज कराया है। साल 2020 में रतलाम की रहने वाली मुस्कान की शादी उज्जैन के ही ईशान से हुई थी। मुस्कान का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान किया करते थे, इससे तंग आकर वो मायके चली आई। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था, तभी से उसका पति तलाक देने की बात कह रहा था। मेरी शादी 2020 में घोसला निवासी ईशान सतानिया के साथ हुई थी। उसके बाद से ही कुछ महीनों बाद से ही मेरे साथ दहेज के चीज़ों को लेकर मांग की जा रही, कहीं एसी की, अलग घर में अलग अलग चीज़ों की। ये बात मुझे मेरे मायके वालों से कहने के लिए बोला। मेरे पापा की स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें एमसीआई क्लियर करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। उसके बावजूद भी कहीं एसी, कहीं कार की, मेरे पापा ने 2 वाहन दिया था, उन्होंने 4 वाहन की मांग की। इस तरह से मेरे वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बावजूद मेरे पापा मुझे आए और वहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ 498 दर्ज कराई। उसके बाद अब जाकर इतने माह बाद आने के बाद उन्होंने 3 बार अलग अलग नोटिसों के जरिए मुझे 3 तलाक का आवेदन भेजा है। पति द्वारा 3 बार डाक द्वारा अलग अलग दिनांक को कागज भेजे गए थे, जो पीड़िता की सहमति के बिना थे, जिसके आधार पर पीड़िता के पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। फिल्म कलाकार मनोज वाजपेयी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल का दर्शन कर मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं। मैंने क्या मांगा ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या मांगा ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर भिंड में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजमाता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति सदस्य कृष्णा घाड़गे ने कहा कि राजमाता का जाना मध्य प्रदेश के लिए अपूर्व क्षति है। तो भिंड में इस शोक सभा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में यहां बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। राजमाता की तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।